वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी लोग आगे चल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब भी हम बीसीए में होते हैं या अपने ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम से डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं, तब हमें उतना पता नहीं होता है कि हमें कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए या मास्टर्स करने के लिए। और जब तक हमें पता चलता है बहुत देर हो जाती है, बहुत कॉलेजेस का फॉर्म निकल जाता है, जिसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज के वीडियो में मैं एक सारा कंपाइल्ड फॉर्म में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, जिससे आजकल क्या हो रहा है, मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे हैं बहुत सारे, कोई भी कंपाइल्ड फॉर्म में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के वीडियो नहीं मौजूद है। तो मैं चाह रहा था इस पे एक वीडियो बनाऊँ और फाइनली मैं वो वीडियो ला रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और अंत तक समझेंगे कि आपको कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने चाहिए, और जिससे आपको फ़ायदा हो सके आपके नियर फ्यूचर में और आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सके अपने मास्टर्स डिग्री के लिए। तो चलिए देखते हैं फिर, ये तो बकवास हो गई, आगे चलते हैं। तो पहला है निमसेट। निमसेट एनआईटीज़ के लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। एनआईटीज़ आप जानते ही हैं कि एक बार 12th के बाद आप आईआईटी, जेईई मेंस, जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ पे एडवांस में आपको अच्छे रैंक लाने पे आपको मिलते हैं आईआईटीज़, और उससे कम रैंक लाने पे आपको एनआईटीज़ भी मिल जाते हैं। बट अगर वो सपना आपका छूट गया है तो आप मास्टर्स भी कर सकते हैं एनआईटी से निमसेट का एग्ज़ाम देके। तो चलिए देखते हैं। ये कंडक्टिंग बॉडी एनआईटी रहती है, हर साल ये रोटेट होता है। जैसे 2023 में एनआईटी जमशेदपुर ने एग्ज़ाम करवाया था, मे बी नेक्स्ट ईयर कोई और एनआईटी करवाए। तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट वंस अ ईयर है, केवल एक ही बार होते हैं साल में एग्ज़ाम। एप्लीकेशन फ़ी लगभग 2500 2500 अराउंड है, जो कि आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना होगा। और ये जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए चेंज हो सकता है, तो आप एक बार वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, आपको जाना पड़ेगा सेंटर पे, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, क्वेश्चंस कंप्यूटर पे आएंगे। ये पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस 10 एनआईटीज़ हैं इसमें, आगे में भी मोर एनआईटीज़ इसके साथ जुड़े, बट फिलहाल अभी 10 है। कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का है। गाइस, मैं इस पे एक बात आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि बाकी जो भी कॉलेजेस है, जैसे बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, जामिया हो गया, जेएनयू हो गया, सारे में बी एमसीए होता है 2 साल का, बट एनआईटीज़ में ये 3 साल का होता है। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये 3 साल क्यों करवाना है, क्योंकि पहले से ही जो लोग बीसीए या बीएससी या किसी और स्ट्रीम से आते हैं वो 3 साल का कोर्स ऑलरेडी करके आते हैं। तो आई डोंट थिंक ये 3 साल का कोर्स ड्यूरेशन रहना चाहिए, क्योंकि बाकी कॉलेजेस भी 2 साल का करते हैं, तो इनको भी 2 साल का कर देना चाहिए। बाकी अब ये कॉलेजेस की इनसाइड प्रॉब्लम और आर्ग्यूमेंट्स हैं कि इनको 3 साल का क्यों करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स 809 है अभी तक, मे बी आगे मोर सीट्स ऐड ऑन होंगे। फिर एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, और एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन डेट मार्च और अप्रैल के बीच में इसका फॉर्म आता है। तो आप इसको अगर एक बार प्रैक्टिस करके अगर अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और फिर ये एग्ज़ाम देते हैं और 809 के अंदर आपकी रैंक आती है, तो आपको अच्छे एनआईटी कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिससे आप मास्टर्स करके अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं और अच्छे पैकेजेस हासिल कर सकते हैं। तो इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें मैथमेटिक्स 11th-12th की मैथमेटिक्स आती है, और ये बहुत लो लेवल मैथमेटिक्स नहीं रहती है। अगर आपने जेईई मेंस का क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है और आपको अच्छे से आते हैं, तो आप ये एग्ज़ाम फोड़ दोगे एकदम। दूसरा सेक्शन आता है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का। मैंने एग्ज़ाम दिया था गाइस, और मैं सच बताता हूँ, रीजनिंग और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी मतलब बहुत सही रहता है, और उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप बना सकते हो, बस टाइम डिफरेंस रहता है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आपको प्रैक्टिस बनाना होगा। थर्ड सेक्शन रहता है कंप्यूटर अवेयरनेस का, जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आगे चल के आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और फोर्थ सेक्शन रहता है जनरल इंग्लिश का। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम मुझे ये लगा गाइस, क्योंकि मैथमेटिक्स के इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, और कंप्यूटर अवेयरनेस के इस बार क्वेश्चन बढ़ाए गए हैं, जो कि 20 क्वेश्चन हो गए हैं, और जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, और बाकी एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। तो मुझे ये थोड़ा इसमें गलत लगा कि इसमें अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं तो कंप्यूटर अवेयरनेस के थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा होने चाहिए और मैथमेटिक्स के थोड़े क्वेश्चंस कम होने चाहिए। हालांकि कंप्यूटर में मैथमेटिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई दूंगा अगर मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉजिकल लगा। तो दूसरा एग्जाम है सीयूईटी का, कंडक्टिंग बॉडी होती है एनटीए। पहले क्या होता था कि सारा कॉलेजेस, सारा सेंटर यूनिवर्सिटी का एग्जाम अलग अलग होता था, तो जो बच्चों को क्या करने पड़ते थे, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। बट अब क्या हो गया है गाइस कि अब सारा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम सीयूईटी के इनसाइड होता है, और कंडक्टिंग बॉडी एनटीए होती है। फ्रीक्वेंसी भी A1 से ईयर होती है, एक ही बार एग्जाम होता है पूरे साल में, और एप्लीकेशन फी अराउंड 1000 होती है जनरल कैटेगरी की। बाकी कैटेगरीज का आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
मोड ऑफ एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होता है, तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, आपको जाना पड़ेगा सेंटर पे और कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ 45 प्लस है गाइस, बट मैं मेरे हिसाब से 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके लिए आपको ट्राई करना चाहिए, जिनमें मुझे कुछ के नाम याद हैं। जैसे टॉप तो हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी DU, फिर BHU, फिर JNU, फिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, और फिर बाकी आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट्स पे। कोर्स ड्यूरेशन होगा 2 ईयर्स का, जो कि मैंने आपको बोला था। NITs में ये बस 3 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन, बाकी ये CUET के इनसाइड जो कॉलेजेस है उसमें 2 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है। फिर एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन डेट होगा मार्च टू मई के बीच में आता है, और ये मतलब एप्लीकेशन ड्यूरेशन बहुत बड़ा देता है, तो आप रेगुलरली बेसिस पे चेक कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। डोंट मिस इट आउट गाइज। और फिर इसके सिलेबस की बात कर ले तो मैथमेटिक्स इसमें भी रहता है बहुत सारा क्वेश्चन, और थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये भी एक टाइप रीजनिंग टाइप्स ही है, बट इसके क्वेश्चन इस साल बहुत हार्ड आए थे। और फिर थर्ड सेक्शन होता है कंप्यूटर अवेयरनेस का, जिसमें इस साल इसके क्वेश्चन थोड़े हार्ड आए थे। लाइक इसमें क्वेश्चन थोड़े थियोरिटिकल ज़्यादा पूछे थे, कैलकुलेशन बेस्ड थोड़े ज़्यादा पूछे थे, रजिस्टर वगैरह का। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। और थर्ड एग्जाम है टैनसेट। अब गाइज अगर आपको मैथ नहीं पसंद, या किससे कि मुझे नहीं पसंद है, तो आपके लिए मैं ये एग्ज़ाम बताने वाला हूँ, और इसके बाद में लास्ट एग्ज़ाम आपको बोनस बताऊंगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आपको मैथ नहीं पसंद है, जो कि मुझे भी नहीं पसंद है। तो टैनसेट आपका कंडक्ट करवाती है अन्ना यूनिवर्सिटी, ये साउथ में है, चेन्नई में ये अन्ना यूनिवर्सिटी है। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। NIRF रैंकिंग में ये 13 प्लेस पे आती है, जहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप चेक कर सकते हैं। और फ्रिक्वेंसी ऑफ कंडक्ट 1 से ईयर है, और एप्लीकेशन फ़ी अराउंड 1000 है जनरल कैटेगरी के लिए। और मोड ऑफ एग्ज़ाम है ऑफलाइन, आपको चेन्नई या तमिलनाडु में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अगर आप कहीं अदर स्टेट से है तो आप ये बात ध्यान में रखें कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा। पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस है 200 प्लस, बट मैं आपको बता दूं अगर आप अदर स्टेट से है तो आपके लिए बस एक ही कॉलेज है, CG कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहां पे 12 सीट्स है, 6 मॉर्निंग 6 इवनिंग। तो फाइट बहुत हार्ड होने वाली है गाइस। अगर आपको परसेंटाइल 99 से एवब आते हैं तभी आप कर पाएंगे। और इस कॉलेज के बाद में एक मिथ भी है कि आपको बहुत हाई मार्क्स लाने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है। ये जो भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाता है वही एक बेस रैंकिंग बन जाती है। सो आपको अराउंड 70 to 75 स्कोर करना पड़ेगा 99 से एवब परसेंटाइल लाने के लिए। तो उसके लिए कोई चिंता नहीं गाइस, अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से कुछ भी दिन, एक भी महीने, तो आप कर सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन 2 साल का होगा गाइस। सिलेबस होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो भी मतलब क्वेश्चंस आएंगे ये मैथमेटिक्स से, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क गाइस। सेकंड सेक्शन है गाइस आपका, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, आपको देखना पड़ेगा। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट्स, ये सब के क्वेश्चंस आते हैं, क्लॉक वगैरह के क्वेश्चंस, कैलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये हो जाएगा। और थर्ड सेक्शन है कंप्यूटर अवेयरनेस। आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चंस कंप्यूटर अवेयरनेस के थोड़े, इस साल जो क्वेश्चंस आए थे उसमें थोड़ा फुल फॉर्म पूछे हुए थे। मुझे उतना कुछ याद नहीं है, बट PNG के फुल फॉर्म पूछे हुए थे। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक कर सकते हैं गाइस। और उसके बाद है जेका, ये आपके लिए बोनस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नॉलेज है। इसमें मैथ बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, और ये लास्ट ईयर ही चेंजेस हुआ। इसके पहले लास्ट ईयर ये इसमें भी मैथ पूछे जाते थे, और जैसे NIT निमसेट्स का था, CUET का जैसा सिलेबस था वैसा ही सिलेबस इसका भी होता था। बट लास्ट साल वेस्ट बंगाल कम्युनिटी ने इसमें चेंजेस किए, और इसमें अब बस कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के डिफरेंट सेक्शन है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन लर्निंग, और फिर कंप्यूटर नेटवर्क, फिर DBMS, ये सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये सब तो इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अगर इसके बेसिस पे एग्जाम हो रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये भी गड़बड़ है, क्योंकि मुझे ये बहुत सही लगा। आप देख सकते हैं कंडक्टिंग बॉडी WJEB है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट 1 से ईयर है, एक ही बार एग्जाम होते हैं। एप्लीकेशन फी अराउंड 800 रुपीज़ है जनरल कम्युनिटी के लिए। मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन होगा, आपको जाके देना पड़ेगा वेस्ट बंगाल एग्जाम। और पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस 15 प्लस है। बट मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, यहाँ पे एक ही सबसे अच्छा कॉलेज है, जो है यादवपुर यूनिवर्सिटी, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। और उसमें अराउंड 4 और 5 सीट्स रहेंगी अदर स्टेट कम्युनिटी के लिए, बाकी सब रिजर्व रहती है। तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, अराउंड 85 प्लस। 120 मार्क्स का एग्जाम होता है और 2 घंटे का एग्जाम होता है गाइस। तो कोर्स ड्यूरेशन भी 2 ईयर्स ही है, और इसमें बस पूछे जाते हैं सिलेबस कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी जो भी कंप्यूटर रिलेटेड है। मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, और फिर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, न्यूरल नेटवर्क के क्वेश्चन। तो आपको बस, अगर आपने अच्छे से BCA में पढ़ाई की है तो आपको एक मशीन लर्निंग ही एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर कोर्स ड्यूरेशन जो 3 साल का देखे BCA में, जितनी पढ़ाई होती है, जो सिलेबस रहता है, जो करिकुलम रहता है, उस हिसाब से आपकी सारे सिलेबस कवर हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। बस आपको मशीन लर्निंग
लर्निंग एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा गाइस। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, मैंने सारे नॉलेज को कंपाइल्ड करके आपको एक ही वीडियो में क्या दिया है, जिससे आपको बाकी सारे वीडियोज़ और यूट्यूब चैनल्स चेक ना करने पड़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और ये एक फॉर्म में बनाने में और एक सीक्वेंस में इस वीडियो को अच्छी तरह प्रेजेंट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को कम से कम सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। हमारे लिए एक भी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो का टारगेट लेके चलते हैं 5 सब्सक्राइबर, 125 सब्सक्राइबर पूरे होने पे एक नई वीडियो आएगी। तो तब तक के लिए बाय गाइस, फिर कभी मिलते हैं किसी नए वीडियो पे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। तब तक के लिए गुड लक एंड बाय।